शोहरत, दौलत और कामयाबी की बुलंदी पर पहुंचकर भी धीरूभाई बदले नहीं। यहां तक कि जिस पान वाले के यहां पान खाते थे, 35 साल तक उसी दुकान से उन्होंने पान खाया। धीरूभाई अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके दोनों बेटे मुकेश और अनिल अंबानी उनके साम्राज्य को दिन दूना रात चौगुनी की रफ्तार से बढ़ा रहे हैं। मुंबई के भूलेश्वर इलाके की इन गलियों में धीरूभाई अंबानी की यादें समाई हुई हैं। करीब आधी सदी पहले धीरूभाई यहाँ आए थे। हाथ में तो कुछ नहीं था, लेकिन अरमान आसमान छूने के थे। ना परिवार में वो अकेला आया था। When he came here, वो कभी आया, वो अकेला आया। वो then I mean he brought, after he settling here, he brought his family. वो इसको फैमिली लेकर आया। इसी जगह जय हिंद एस्टेट में रहते थे धीरजलाल हीराचंद अंबानी। यही उन्होंने डाली थी रिलायंस कमर्शियल की नींव। धीरूभाई जब आए थे तो यही मुंबई की सबसे ऊंची इमारत थी। उस दौरान उनकी मुलाकात इस इमारत में रहने वाले दीपचंद गाड़ी से हुई, जो बैरिस्टर थे। उम्र में धीरूभाई से बड़े थे। 18 years also. He was younger by me. But a very good friend, and उसकी wife तो very amiable and keeping relations also, as if we are very close to one another, like that. She also behaved that way. धीरूभाई खाने और खिलाने के शौकीन थे। दीपचंद भाई के घर अक्सर खाना खाया करते थे। उसका घर में अच्छा कोई खाना बनता है तो हमारे उधर भेज देवे, हमारे पास से बनता है तो उसका घर पे देवे। इतना वाट का व्यवहार बोलता है गुजरात में। वाट का व्यवहार में बाकी में तुमने भेज दिया, वो फिर भेज देता है अच्छी तरह से। और पान, वो तो जैसे धीरूभाई की कमजोरी थी। बहुत शौकीन थे वो पान के। उनको पान का बहुत शौक था। चाय, नाश्ता के बाद चाय आएगी, चाय के बाद पान तो आएगा ही। मुंबई में यही था धीरूभाई का ठिकाना। इसी घर में उनके दोनों बेटों मुकेश और अनिल का जन्म हुआ। शुरुआती दौर में दोस्तों और पड़ोसियों ने धीरूभाई की बहुत मदद की। धीरूभाई के कारोबार में आ रही परेशानी को कम करने के लिए उनके पड़ोसी हरिश्चंद्र बेटकावकर ने धीरूभाई की कंपनी का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाया। कामयाबी के सफर में कुछ मंजिलें पार करने के बाद धीरूभाई मुंबई के उषा किरण बिल्डिंग में रहने चले गए। मुंबई के सबसे पॉश इलाके और चमक दमक के बीच रहने के बावजूद भी धीरूभाई कभी अपने पुराने पड़ोसियों और उनकी यादों को नहीं भूले। But he always used to tell कि मैं मित्र के तौर पे बेस्ट फ्रेंड हूँ, एनिमी के तौर पे मैं वर्स्ट एनिमी हूँ। लेकिन तरक्की की बुलंदी पर पहुंचकर भी धीरूभाई हमेशा जमीन से जुड़े रहे। माटी से जुड़ा उनका स्वभाव और आदतें देखकर लगता था कि ये कोई इंटरनेशनल हस्ती नहीं, एक ठेठ गुजराती आदमी है। उसने खुद एक गुजराती कैंटीन अपनी ऑफिस में रखा था। वहाँ एक रिटायर्ड जर्नलिस्ट था, वो कैंटीन संभाल रहा था। वहाँ सब गुजराती जो फेवरेट डिशेस है वहाँ हमेशा मिलती थी। साल में एक बार वो अपने कर्मचारियों और दोस्तों के लिए डांडिया रास का आयोजन किया करते थे। जो ट्रेडिशनल सौराष्ट्र का फैमिली था, तो इसीलिए हर साल एक प्रोग्राम ब्रेबॉर्न स्टेडियम, कैथोलिक जिमखाना, नहीं तो वुड हाउस जिमखाना में रखते थे। डांडिया रास सबको बुलाते थे। रात को 3 बजे 4 बजे तक सबको डांडिया रास। धीरूभाई अंबानी ने एक इतिहास रचा। दुनिया के लिए ये एक अजूबा है, लेकिन जो लोग धीरूभाई को करीब से जानते हैं उन्हें पता है कि इतिहास बनाने वाले ऐसे ही होते हैं। शिखा सिंह और आरती दानी के साथ प्रीति सोमपुरा, मुंबई न्यूज़ 24। बिजनेस जगत के अजीम शान शहंशाह धीरूभाई अंबानी की जयंती पर यह था हमारा न्यूज स्पेशल। है भी बहुत कुछ और, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।